और अब आपको दिखाते हैं देश टॉप 9। रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी। दिल्ली के रामलीला मैदान में आज सीएम पद की शपथ लेंगी। 50 साल की रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री होंगी। रेखा गुप्ता दिल्ली नगर निगम की पार्षद और दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। यूपी सरकार आज विधानसभा में अपना बजट पेश करेगी। इस बार का बजट 8 लाख करोड़ का हो सकता है। बजट में यूपी सरकार लोक लुभावन घोषणाएं कर सकती है। बजट में मध्य वर्ग, युवा, किसान और महिलाओं पर फोकस हो सकता है। माना जा रहा है कि अगले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर बजट तैयार किया जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में कांग्रेस की बड़ी बैठक हुई। 7 घंटे चली बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में जिला स्तर पर पार्टी और नेताओं को मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। देश के करीब 800 जिलों में नए सिरे से 2025 में नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की जाएगी। राहुल गांधी आज 2 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली जाएंगे। वहां क्षेत्र के युवाओं और महिलाओं से मुलाकात करेंगे और उनकी समस्याओं को सुनेंगे। राहुल गांधी दिल्ली से लखनऊ जाएंगे, वहां से सड़क मार्ग से रायबरेली जाएंगे। मोहन भागवत ने आरएसएस के नए कार्यालय केशव कुंज का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। नए कार्यालय में आधुनिक सुविधाओं के साथ पारंपरिक भारतीय वास्तुकला का संयोजन किया गया है। यूपी में उर्दू भाषा को लेकर छिड़े सियासी संग्राम में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की भी एंट्री हो गई। उन्होंने कहा है कि कोई भी भाषा महत्वहीन नहीं होती। उन्होंने उर्दू को विधानसभा की कार्रवाई में शामिल करने की मांग की है। अयोध्या आने वाले श्रद्धालु अब आसमान से भी राम मंदिर का दीदार कर सकेंगे। अयोध्या में श्रद्धालुओं के लिए हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत की गई है। अयोध्या के धार्मिक स्थलों का 10 मिनट में हवाई मार्ग से दीदार कराया जाएगा। एक बार में 5 यात्रियों को हेलीकॉप्टर से अयोध्या धाम के प्रमुख मठ मंदिरों के एरियल दर्शन मिल सकेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी का दूसरा मुकाबला आज भारत और बांग्लादेश के बीच खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है। हालांकि आंकड़ों में टीम इंडिया का पलड़ा भारी लग रहा है। दोनों टीमों के बीच अब तक 41 वनडे मैच हुए हैं। 32 में टीम इंडिया और 8 में बांग्लादेश को जीत मिली है। एक मैच का नतीजा नहीं निकला। भारतीय हॉकी टीम ने FIH प्रो लीग के रिटर्न मैच में जर्मनी को 1-0 से हराकर मैच अपने नाम कर लिया। गुरजंत ने चौथे मिनट में ही गोल करके भारत की बढ़त बना दी। मैच के पहले ही मिनट से भारत ने दबदबा बना लिया, जो मैच खत्म होने तक कायम रहा। और अब देखिए प्रदेश टॉप 9। प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर महाआरती का भव्य आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। संगम तट पर गंगा मैया की जय, गंगा जमुना सरस्वती की जय जैसे भक्तिमय नारों से वातावरण गूंज उठा। श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान कर पूजा अर्चना की और भव्य दीपदान किया। झारखंड के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन के एक बयान पर बवाल मचा है। हफीजुल हसन ने दावा किया है कि महाकुंभ में भगदड़ के दौरान 25 से 30 हजार लोगों की मौत हुई है। उन्होंने भगदड़ में हुई मौतों के आंकड़े छिपाने का आरोप लगाया है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के रहने वाले अमरनाथ गुप्ता 27 साल के बाद अपने घर लौटे हैं। 1998 में मन में संन्यास का भाव आने पर घर वालों को बिना बताए वृंदावन चले गए थे और तब से उनके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। अमरनाथ गुप्ता जब महाकुंभ में स्नान करने आए तो सपने में अपनी मां को देखा और उनसे मिलने अपने घर पहुंच गए। वाराणसी में श्रद्धालुओं की भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में हर दिन 6 से 7 लाख लोग दर्शन कर रहे हैं। वाराणसी में श्रद्धालुओं की इतनी भीड़ है कि गलियों से लेकर सड़कों तक सब कुछ पूरी तरह से पटी नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल संभल के कल्की धाम पहुंची, जहां उन्होंने कल्की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम के साथ पूजा अर्चना की। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कल्की धाम मंदिर को 5,01,100 रुपए दान किए और लोगों से भी दान देने की अपील की। दर्दनाक हादसे की तस्वीरें राजस्थान के बीकानेर की हैं। वीडियो में 17 साल की एक लड़की वेट लिफ्टिंग करती नजर आ रही है। पीछे ट्रेनर भी खड़ा है। इसी दौरान वेट उठाते हुए अचानक वे गिर पड़ी और 270 किलो की रॉड गर्दन पर आ गिरी। रॉड गिरने से गर्दन टूट गई। वेट लिफ्टर की मौत हो गई। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में 9वीं राष्ट्रीय स्नोशू चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसमें 17 राज्यों के 110 से ज्यादा एथलीट ने हिस्सा लिया। इस चैंपियनशिप का मकसद सोनमर्ग को शीतकालीन खेल के आयोजन स्थल के रूप में स्थापित करना है। तस्वीरें गुरुग्राम के सदर बाजार की हैं। कपड़े की शोरूम में अचानक आग लग गई। आग इतनी जबरदस्त थी कि शोरूम में रखे सारे कपड़े जल गए। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पुलिस आग लगने के कारणों का पता लगाने में जुटी है। और अब देखते हैं अपराध टॉप 9।
बिहार के वैशाली में बेखौफ नकाबपोश बदमाशों ने पंजाब नेशनल बैंक के कस्टमर सर्विस पॉइंट से 1.5 लाख रुपए लूट को अंजाम दिया। पूरी वारदात सीएसपी सेंटर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है। कोलकाता में एक ही परिवार की 3 महिलाएं अपने घर के अंदर मृत पाई गई, जबकि इसी परिवार के 3 पुरुष सदस्य रोड एक्सीडेंट में घायल हो गए। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक मामले की जांच जारी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही मरने के कारणों का पता चल सकेगा। यूपी के जालौन में ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा करने के लिए दबंगों ने बुजुर्ग के साथ मारपीट की और उनकी चारा मशीन उखाड़कर फेंक दी। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और दबंगों की पहचान करने में जुटी है। यूपी के लखनऊ के पीजिया इलाके में उतरठिया रेलवे स्टेशन के पास मुठभेड़ के बाद एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पैर में गोली लगी है। बदमाश पर यूपी के अलग अलग जिलों में कई केस दर्ज हैं। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुटी है। ग्वालियर में शिवाय गुप्ता अपहरण कांड में पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने अपहरण के आरोपी को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पैर में गोली लगी है। आरोपी भोला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। राजस्थान के जालौर में दलित दूल्हे की घुड़चढ़ी को लेकर विवाद हो गया। 4 दबंग दूल्हे की घोड़ी को लेकर ही भाग गए। विवाद बढ़ने के बाद पुलिस ने मामले में दखल दिया। उसके बाद एसपी और एडीएम की मौजूदगी में शादी की सभी रस्मों को पूरा कराया गया। मध्य प्रदेश के देवास के तमखान गांव में नर्मदा परिक्रमा करने वालों पर थूकने वालों पर कार्रवाई हुई है। ट्रैक्टर सवार 2 मुस्लिम आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। घटना से नाराज हिंदू संगठनों ने बुधवार को बंद रखा। हिंदू संगठन ने आरोपियों पर एनएसए लगाने की मांग की है। मुंबई के मीरा रोड की सोसाइटी में हुए विवाद का नया वीडियो सामने आया, जिसमें आरोपी कशिश गुप्ता और बाकी आरोपी सिक्योरिटी गार्ड से बहस करते दिख रहे हैं। विवाद के बाद आरोपियों ने गार्ड सहित 8 लोगों पर कार चढ़ा दी थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। महाराष्ट्र के धुले जिले में अकोला शहादा हाईवे पर चलती बस में आग लगने से हड़कंप मच गया। बस में सवार सभी यात्री सुरक्षित बाहर निकलने में सफल रहे, लेकिन आग में बस पूरी तरह जलकर खाक हो गई। बस में आग लगने का कारण अभी नहीं पता चला है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।